निमित्त मिल गया और ये साधन मिल गया और उस पर मोबाइल और उस पर स्वच्छंदता और उस पर पैसा, फिर तो साहब मट्टी पलीत होने वाला है। या तो खुद में अकल हो कि कैसे अपने जीवन को हैंडल करना है, शील संयम, इससे ज्यादा कीमती पैसा नहीं होता, इससे ज्यादा कीमती दुनिया का कोई आदमी नहीं है हमारे लिए। मोह का मतलब है कि कम से कम गड्ढे में गिरने से तो बचो। जो अणुव्रत हैं, अणुव्रतों की तो सुरक्षा बनी रहे। तो मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। मद का मतलब 8 प्रकार का मद होता है, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप, प्रतिष्ठा वगैरह। लोगों को बहुत होता है, रुपए पैसा का भी बहुत होता है, बुद्धि का भी होता है, अहंकार, मद होता है कई लोगों को। कोई भी चीज के मद मत करो। राजा भी अगर मद करने लग जाए तो अपने मंत्रियों से सलाह नहीं लेगा फिर, और झंझट में पड़ेगा। जब बेटा अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझने लगता है और पिता से मशवरा नहीं करता है, किसी अपने से बात पूछ के काम नहीं करता है, कभी ना कभी झंझट में पड़ ही जाता है। चेला अपने आप को ज्यादा होशियार समझने लगे, मनमानी करने लगे, कभी ना कभी विकल्प में पड़ेगा। इसलिए इतना फिजूल का मत करो मत। अगर इसमें कोई समझदार लोग हैं तो उनसे बात कर लो, मंदिर का काम है, पूरी कमेटी इकट्ठी हो ना हो, जो प्रज्ञावान है, समझदार हैं, बातचीत करो, काम करो। घर की बात है, भाई मैं सब कर लूंगा, मैं देख लूंगा, भाई मैं देख लूंगा, लेकिन इसके लिए जहां मनी वर्क होता है, जहां मनी पावर की आवश्यकता होती है, वहां मनी पावर भी लगता है। जहां मैन पावर की जरूरत होती है वहां मैन पावर ही काम करता है। आप कहोगे नहीं, आपको लोगों को जोड़ के रखना चाहिए, लोग जोड़ के चलना पड़ेगा। परिवार को, परिवार की लीडिंग कर रहे आप, मुखिया हैं तो परिवार को जोड़ के चलो। समाज में कोई उत्तरदायित्व तो आपके कंधों पर है तो आप समाज को जोड़ के चलो। मद मत करो। विनम्रता बहुत बड़ी चीज है। और मात्सर्य, ये बड़ा दोष है। लगता है कि क्या चीज है मात्सर्य को, लोग सामान्यतः ईर्ष्या बोल देते हैं, लेकिन ईर्ष्या से भी डीप है। ईर्ष्या, द्वेष, ये विकार हैं आत्मा की। बोले अगर किसी राजा में भी ये दोष हो तो राजा का सत्यानाश हो जाएगा, कभी ना कभी बुरी तरह से मार खाएगा। राजा रावण, अरे क्या कमी थी, विद्वान था, शांतिनाथ स्वामी का भक्त था, सीता का अपहरण किया, ये भी कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, रिटर्न कर देते, भाई ले आप, राम जी आ गए, आप ले जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन वो जो मद आ गया बीच में है, आप पद्म पुराण पढ़िए कभी रवि सेन स्वामी का, वहां वो यहां तक तैयार हो जाता है। जब मंदोदरी समझाती हैं तो वो कहता है कि मैंने हाथ थोड़ी लगाया है, मैं छू थोड़ी रहा हूं। मंदोदरी समझाते हैं तो मतलब क्या है, जब आप कोई व्रत है कि मैं किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा बिना उसकी स्वीकृति के, तो आप जो है राम जी को दे देवा के, अच्छा अच्छा ठीक है दे दूंगा, यहां तक सोच लेता है कि दे दूंगा। बाद में फिर उसकी बुद्धि पलटती है, मेरे जैसा शक्तिशाली और केवल मांगने से दे देगा। अरे उनके बाहु में दम हो, वो जंगली राजकुमार, जंगल में भटकने वाले वो 2 आदमी मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, उनकी हिम्मत हो तो लड़के लेके जावे। अभी भी ये चलता है, आपको ऐसे मिलेंगे, तुम्हारी हिम्मत है तो लड़के ले लो। अरे लड़के क्या ले लो भाई, लड़के लेंगे तो किसी के हाथ पांव टूटेंगे, और प्रेम से समझौता करके लेंगे तो इज्जत से, सम्मान से, मैत्री भाव बना रहेगा, प्रेम बना रहेगा। आत्मार्थियों, इन विकारों से ऊपर उठ गए भगवान। राजपाट छोड़ करके आदिश्वर स्वामी गए जंगल में, वन में गए और भगवान बन गए।
ऐसी शांत मुद्रा। तो इस षड विकारों को राजा जीते, तो हम लोग जीते कि नहीं जीते? भाई राजा जैसे आदमी को भी जरूरी है, तो आम लोगों को भी जीतना जरूरी है, क्योंकि वह भी कहीं ना कहीं अपने घर में राजा है। आज तो सब इंदौर में घर घर में सब अपने घर के राजा हैं। अरे जो उपकरण बड़े बड़े राजाओं को नसीब नहीं थे, वो उपकरण आपके पास। बताइए, अगर 25 साल पहले 50 साल पहले मोबाइल होता और एक ही दो होते, लोग उसको भगवान समझते। टीवी पर, कंप्यूटर पर, स्क्रीन पर उसको दुनिया भर की जानकारी मिल रही, और केवल एक ही होता, वो दुनिया पर राज करता। सबसे शक्तिशाली इसके पास ऐसी विद्या है। स्कूटी है, मान लो स्कूटर है, एक मोटर गाड़ी है, 4 व्हीलर है, केवल एक दो ही होती पूरे शहर में, पूरे देश में। अरे भाई उनके पास तो ऐसे। और हवाई जहाज हो तो फिर बोलते ही है ना, रावण के पास पुष्पक विमान था। आज भी देख लो कितने सारे लोगों के पास पुष्पक विमान है, तो क्या वो सब रावण हैं? श्रावक होते तो चतुर हैं, वो भी कम चतुर नहीं है। बिहार होते होते बस महाराज इस गेट से निकलेंगे, उस गेट से बस बाहर हो जाएंगे। ठीक है, बड़ा श्रावक बोल रहा है इस गेट से उस गेट से, तो बस इस गेट से घुसे तो फिर उनका रखा हुआ था हेलीकॉप्टर। तो महाराज जी ये उड़न खटोला है, निकल तो इस गेट से उस गेट से गए, लेकिन फिर भी श्रावक जो है, हाँ। और फिर उसमें जो रखा था, ये सब चौकी का सामान रखा है, और अभी चौका लगाने के लिए अमुक जगह जा रहे हैं। देखो भाई, धर्मात्मा के पास अच्छे अच्छे उपकरण होंगे तो उनसे वह धर्म ध्यान की ही कोशिश करेगा, और पापी के पास उपकरण होंगे तो उसमें वह पाप ही खोजेगा। देख लो अम्माओ, मोबाइल का उपयोग क्या हो पा रहा है। हो सकता है आप में से ज्यादातर लोग प्रवचन में क्या कहा गुरुजी ने वो सुन रहे हों, आज कौन से बढ़िया अभिषेक हुए हैं वो सुन रहे हों, कौन सी तत्व गोष्ठी है वो देख रहे, पढ़ रहे, सुन रहे हों। बाकी जिनके दिमाग में विकारों का कीड़ा लगा हुआ है वो क्या कर रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं? बच्चा जो है वह स्टडी रूम में बैठ करके पढ़ाई कर रहा है। अरे भाई, ये तो उन लोगों का देश है कि जब ये चीजें नहीं थी तो स्कूल की किताब में रख के भी उपन्यास पढ़ा करते थे। तो अब तो एक बटन इधर उधर करने में क्या देर लगती है, वो तो खुद संभलें तो संभलें, बाकी कोई रास्ता, एक ही रास्ता है कि संस्कार अच्छे हो, प्रज्ञा ठीक हो, और हमें ख्याल हो कि जीवन हमारा किस तरफ जाना है, उपयोगी क्या है, वरना लुढ़कने के चांस बहुत है। काम, क्रोध, मोह, मद और मात्सर्य, इनसे बचो, इनसे बचेंगे तो कल्याण होगा। आर्त रौद्रम परित्यज्य धर्म शुक्लम समाचरेत ताभ्याम परस्तरम नास्ति परमात्मा प्रभासितम। बहुत काम की बात है। आप जो सोचते हैं वो कर्म बन जाता है। कर्म आश्रवबंध कैसे होता है? आपकी थिंकिंग से होता है, आपकी विचार कर्म बन जाते हैं। काय वांग मनः कर्म योगा, मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है वही तो। यही माता पिता क्यों मिले?
ऐसा माहौल क्यों मिला? परसों एक श्राविका आई और बस अमुक दुख है, अमुक कष्ट है, अमुक परेशानी है, महाराज जी आशीर्वाद दो, कोई जाप बताओ। वही नमोकार के जाप करो, लेकिन ऐसा हो जाएगा, अब ये नुकसान हो जाएगा, अब घर भी बिक जाएगा। हमने उनको कहा कि आप इतना ज्यादा नेगेटिव सोचते क्यों हैं? जो होगा ना सामने होगा, लेकिन उसके लिए आप नेगेटिविटी देते क्यों हैं? दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यत परो भय स्थानान्य सदविद्यस्या। यदि आप दुखी हो रहे हैं इसका मतलब आपको और दुख मिलने वाले। यदि आप रो रहे हैं तो इसका मतलब आपको और रोना है। यदि आप क्लेश कर रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, तो मतलब हाय हाय ही करना है। यदि आप ये लुट जाएगा, ये लुट जाएगा, ये चला जाएगा, बेटा नहीं सुनेगा, बेटी नहीं सुनेगी, तो ऐसे ही होना है। लेकिन अगर आप माहौल परिस्थितियां विपरीत हैं तो अभी आप उनको सकारात्मक सोच दो। आज नहीं सुनेगा, कल सुनेगा, इसे हम समझा लेंगे, इस चीज को हम संभाल लेंगे, ये चीज हमारे हाथ से नहीं निकल पाएगी, किसी तरह से भी हैंडल हो जाएगी। आप उसको पॉजिटिविटी दो, सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक रास्ते सूझेंगे, और नकारात्मक सोचेंगे तो उल्टे ही रास्ते, उल्टे ही काम होते जाएंगे। और जब तक वैसा हुआ नहीं है तब तक सोच सोच करके क्यों परेशान होते हो? मन कल्प वृक्ष है, जैसा आप सोचते हैं वैसा हो जाता है। मनो कल्प वृक्षस्य। कल ही योग शास्त्र प्रावत में बड़ा सुंदर चिंतन आया। मन कल्प वृक्ष की तरह है। छोटी सी कहानी बहुत बार सुनाते हैं। एक राहगीर भटक गया जंगल में, बीहड़ जंगल में, कुछ नहीं मिला, भूख प्यास से मरने को ही है कि उसे एक अचानक हरा पेड़ दिखता। हरे भरे पेड़ के नीचे जाके वह सुकून की सांस लेता है। 3 दिन धूप में झुलस गया, प्यास से सूख गया। अब अच्छा लगा, अब अगर एक लोटा पानी मिल जाए तो। ये एक लोटा पानी कहीं से आ गया, पानी पी करके तृप्त हो गया। पानी प्यास बुझी तो अब कुछ ख्याल आया कि खाने को मिल जाए तो। अचानक से एक थाली आ गई जिसमें 56 भोग। वो 56 दुकान वाले नहीं जो मेहतर भंगी परोसते हैं, बनाते। उसने देखा, भूख भूख ना देखे सूखा भात, झूठो भात। अब भूख लगी थी तो वो थाली देखी तो जो देखा, जो हाथ में आया, भात आया तो भात, पूरी आई तो पूरी, पहले मुंह में तो डालो। जब खूब भूख लगती है ना और माँ कहती है ठहर बेटा, रुक 5 मिनट रुक, नहीं जो है वो तो परोस। अरे अभी केवल दाल बनी है, भात तो बना ही नहीं, दाल परोस दे। दाल ही पी जाते, केवल भात बनाए, दाल तो बनी नहीं है तो भात ही परोस दे। गरम गरम है तो उसी में हाथ डालते, मुंह जल जाए तो भले जल जाए। भूख, इसलिए कीमत भोजन की तब होती जब भूख होती है। जब अच्छी भूख लगे तो ही भोजन करो, तो भोजन की आपको महिमा मालूम पड़े, वरना इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, ऐसे होता है। जल्दी से खाया, पेट भरा। अब जब पेट भरता है तो फिर क्या होता है? तब तक कुछ ख्याल नहीं आता है और नींद आने लगी। अगर बिस्तर मिल जाए तो देखा कि एकदम बढ़िया डनरप का बिस्तर पर बैठा, लेटा, लेटने के बाद नींद आना ही चाहिए कि विचार चालू हो गए, इतने बड़े जंगल में ये सब कैसे हो रहा है, पानी कहां से आ गया। अब मालूम पड़ता है जब भूख प्यास मिटती है तो कुछ और विचार आते हैं। पेट खाली हो ना तो कोई काम वासना सूझती है, ना काम सूझता है, ना वासना सूझती। पेट खाली हो तो ना मान सूझता है, ना लोभ सूझता है, सिर्फ इतना ही लगता है कि जैसे विचार किया तो ये कैसे हो रहा है, पानी आ गया, भोजन आ गया, बिस्तर आ गया, यहाँ कोई आदमी तो दिख नहीं रहा, तो कहीं
भूत तो नहीं है। उसने ये नहीं सोचा कि जहां इतने बड़े जंगल में जो वृक्ष है ये कोई अद्भुत वृक्ष होना चाहिए, कल्प वृक्ष होना चाहिए, ये नहीं सोचा उसने। उसने सोचा कहीं भूत तो नहीं है। भूत भी आ गया। सोचा क्यों तुमने? अब और सोचने लगा कि भूत मुझे अब खा तो नहीं जाएगा। अरे भाई, भूत ये भी तो कर सकता था ना कि जिस गांव का आदमी है चलो इसको उस गांव, तो भूत मुझे अपने गांव भेज देगा। जब इसने इतना बढ़िया भोजन दिया, बिस्तर दिया, तो मुझे अपने गांव भी भेज देगा। नहीं, उल्टा सोच लिया तो उल्टा हो गया। मन के मामले में यही समझना, आश्रव बंध के मामले में यही समझना। इसलिए तो देव शास्त्र गुरु का सानिध्य जरूरी है। पॉजिटिव विचार रहे हैं, भक्ति के भाव हैं, पूजा के भाव हैं, सेवा के भाव हैं, स्वाध्याय के भाव हैं। सज्जनों, आर्त रौद्र ध्यान ऐसे ही चलता है। ये बिछड़ जाए, ये मर जाए, ये मिल जाए, ये मिल कहीं चला ना जाए, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा, चिंतन, निदान, बंध, ऐसे परिणाम चलते रहते हैं। शांति रखो भाई, जिनका जैसा होना है सो होना है। तुम क्यों किसी का बुरा सोचते हो? कितने बार मन में आ जाता है इसके घर में आग लग जाए, बढ़िया गाड़ी लेके आया है, एक बढ़िया एक्सीडेंट हो जाए ना, ऐसे विचार आ जाते हैं। किसी की कोई सुंदर वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई ऐसे उल्टे सुलटे, इसकी दुकान बहुत चलती है। ये तो आपने सुना ही होगा महाराज जी, और हमारे पास तो एक दो किस्से आ ही जाते हैं ऐसे कि किसी ने मेरी दुकान बांध दी है। वो परेशानी महसूस कर रहा है। एक तो उसका खुद का विकल्प है कि वो बंधन महसूस कर रहा है। ऐसा ये मंगलमय वीतराग मार्ग है, ये सबको समझ में आवे। और संसार की चीज़ें तो आप भले उपलब्ध करो, लेकिन ये पक्का मान के चलो कि अंततः जो वैभव है वो आपके भीतर ही है। और अपना वैभव एक बार वेद विज्ञान का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का रास्ता समझ में आया, पकड़ में आया, तो संसार की उपलब्धियां तो आपो आप हो जाती हैं, लेकिन फिर उनमें स्वाद नहीं आता। स्वाद तो एक स्वानुभूति का ही आता है। इसलिए इस उत्तम मार्ग को समझें और इसी मार्ग पर बढ़ें। सबका मंगल हो। और इस चातुर्मास की मंगल वेला में कल प्रातः प्रवेश है। अपना तो रोज ही प्रवेश चल रहा है अभी, लेकिन कल विशिष्ट है, तो उस अवसर का सभी लाभ लीजिए। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।